Hello and welcome all to Principal. स्पेलिंग सही लिखना प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आ जाओ। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे इंड्यूस हो जाता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कुछ काम कर रहा है, तो उसी का देखा देखी दूसरा आदमी भी वही काम करेगा, उसी का देखा देखी तीसरा आदमी भी वही काम करेगा, एंड सो ऑन। इसको अपने क्या बोलेंगे? इंडक्शन हो रहा है। जो आप लोग एटलीस्ट आईसीएसई वाले क्लास 10 में शायद पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट डिमांड वाले चैप्टर में, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवेगन इफेक्ट, उनको पता होगा इंडक्शन का मतलब क्या है। आ जाओ। तो अपने इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, अपने को कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिलेगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा प्रूव दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, प्रूव दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर एन व्हाटएवर। तो अपने क्या कहां तक प्रूफ करते जाएंगे भैया? एक्स या एन का वैल्यू 1 से स्टार्ट होते होते जाएगा इंफिनिटी तक। कहां तक प्रूफ कर पाएंगे अपने? क्या पूरा बैठ के प्रूफ करेंगे अपने? फिर भी इंफिनिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उससे बढ़िया अपने क्या करेंगे, अपने आज पापी बनने वाले हैं। इसका मतलब 10 मिनट में क्लियर होगा। पापी, PAP, पापी। ठीक है, आ जाओ। उसके पहले लिख लो, उसके पहले लिख लो मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आ जाओ। सबसे पहले लिख लो बच्चों मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सिंपल है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अ स्टेटमेंट which involves a statement which involves a variable a statement which involves a variable, ब्रैकेट में लिख लो n। एक्स वैक्स यहां भूल जाओ, इस चैप्टर में अपने वेरिएबल बच्चों n लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो गया? इट इज अ स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल, एंड इस केस में अपने n लेके चलेंगे। ठीक है, लिख लो इट इज डिनोटेड, it is denoted by p bracket n, it is denoted by p bracket n। इसका मतलब क्या? एक स्टेटमेंट है जिसमें n वेरिएबल यूज हो रहा है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, pn is equal to 3 to the power 2n is divisible by 6। Pn is equal to 3 to the power 2n is divisible by 6। दूसरा अपने लिख लेते हैं Pn is equal to कोलकाता receives less rainfall। कोलकाता receives less rainfall। बच्चों बताइए इन दोनों में कौन सा होगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट? 3 to the power 2n is divisible by पहला 6। वाला। पहला वाला हो जाएगा अपना मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज यहां पे कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व है। दूसरा वाला नहीं होगा बिकॉज यहां पे कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बट दिस इज वेरी मच अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में बच्चों इसी तरीके से आ जाएगा, अपने को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा प्रूव दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, प्रूव दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। समझ में आया? तो n को 1, n को 2, n को 3 करके अपने कहां तक पुट करेंगे भाई? पुट ही नहीं कर पाएंगे इतना तो देयर हैज टू बी सम वर्क अराउंड, उसी को अपने को आज देखना है। ठीक है, आ जाओ।
ओके, अब मैं आप लोग को एक गेम खिलाता हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके जो मैंने अभी बताया मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं था जितना इंपॉर्टेंट अभी अपने देखने वाले हैं। गाइस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ डोमिनोज। वो 30 मिनट्स और फ्री वाला डोमिनोज नहीं, एक और डोमिनोज भी होता है जिसका यूट्यूब फेसबुक ये सब में वीडियोस आता रहता है। पता है कौन सा? ऐसा वाला, एक को गिराओगे दूसरा भी क्या है, गिरते जाएगा, है कि नहीं? ऐसा आता ना वीडियोस। तो बना लो कुछ कुछ डोमिनोज को, एक को गिराओगे बाकी सब भी क्या डब्बा खा खा के गिरता जाएगा। तो अपने उस डोमिनोज का बात कर रहे हैं। डोंट स्टार्ट ड्रूलिंग अराउंड, इट्स नॉट पिज्जाज वी आर टॉकिंग अबाउट। आ जाओ। क्या होगा बच्चों, जरा ढंग से फॉलो करना। अपना एम क्या है यहाँ पे? अपना एम है सारे डोमिनोज को गिराने का। मान के चलते हैं ये फर्स्ट डोमिनो है, ये सेकंड डोमिनो है, ये थर्ड डोमिनो है, बढ़ते बढ़ते पकड़ लो ये केथ डोमिनो हो गया। तो बता सकते हो ये कौन सा डोमिनो होगा बच्चों? k+1। मतलब बेसिकली बोलोगे k+1, ठीक है? ओके चलो ठीक है, एक सीन तो सेट हो गया अपना। अब देखो, अपने को सारे डोमिनोज को गिराना है बच्चों। जो मैं कॉन्सेप्ट घुसा रहा हूं आपके माथे में, ढंग से फॉलो करना। सारे डोमिनोज को अपने को गिराना है, इसका फुल प्रूफ तरीका क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा पता है? सबसे पहले हमें चिंगारी लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सबसे पहले वाले को गिराना पड़ेगा। क्या समझ में आया ना? सबसे पहला चीज क्या है? इनिशियल स्टेप, दैट इज पहले वाले डोमिनो को गिराओ। तो लिख लो, अपने को क्या समझ में आया? लिख लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपने फर्स्ट डोमिनो को गिराएंगे। फर्स्ट डोमिनो शुड फॉल, फर्स्ट डोमिनो शुड फॉल। ये हो गया अपना इनिशियल स्टेप, ये हो गया अपना इनिशियल स्टेप। अपने चिंगारी लगा दी, अब आग लगाने का समय आ गया है बच्चों। फर्स्ट डोमिनो गिर गया है। अब व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑल द डोमिनोज विल फॉल? ढंग से क्या चीज मेक श्योर करेगा कि बाकी सारे डोमिनोज भी फॉल करेंगे? ये चीज करेगा बच्चों कंटिन्यूएशन स्टेप। देखो, अगर फर्स्ट डोमिनो फॉल होता है तो सेकंड डोमिनो भी फॉल होगा, सेकंड डोमिनो फॉल होता है तो थर्ड डोमिनो भी फॉल होना चाहिए। ऐसे करते करते अगर केथ डोमिनो फॉल होता है देन k+1 इज ऑल्सो फॉलिंग। ये हो जाएगा कंटिन्यूएशन स्टेप। पहले वाला फॉल हो रहा है तो उसके आगे वाले को भी फॉल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा अपना कंटिन्यूएशन स्टेप। लिख लो, लिख लो, इफ kth domino falls, if kth domino falls, then k+1th domino, and not kth+1, k+1th domino should also fall, should also fall. करेक्ट? ये फुल प्रूफ तरीका हो जाएगा बच्चों ये बताने का कि सारे डोमिनोज जी हां गिर रहे हैं। पहला वाला हो गया इनिशियल स्टेप बच्चों, दूसरा वाला हो गया कंटिन्यूएशन स्टेप। पहला वाला चिंगारी लगाने का काम कर रहा है और दूसरा वाला भयंकर आग लगाने का काम कर रहा है। मकसद क्या है कि सारे के सारे डोमिनोज एक एक करके फॉल कर रहे हैं। समझ में आया? आ जाओ। यहां माइंड यू के कुछ भी हो सकता है, के तो मैं रिप्रेजेंट यहां कर रहा हूं, के तो कुछ भी हो सकता है। पकड़ लो, अगर आपने यहां बात करते सेकेंड डोमिनो फॉल्स देन 2+1 थर्ड डोमिनो शुड ऑल्सो फॉल।
इफ थर्ड डोमिनो फॉल्स देन फोर्थ डोमिनो शुड आल्सो फॉल, है ना। तो इसी तरीके से वो आग क्या है, आगे बढ़ते जाएगा। ऑलराइट, चलो जी, बहुत बढ़िया। आई होप यहां तक आपको एक मेन सेटिंग तो समझ में आ गया है कि अपने क्या कर रहे हैं। अब कैसे इसको मैथ्स में उतारोगे बच्चों, वो बताने के लिए अपने को स्क्रीन को आगे करना पड़ेगा। आ जाओ। बट उसके पहले एक चीज समझो, इन दोनों स्टेप्स में 3 चीजों पे फोकस था। एक था फर्स्ट वाले में, एक था kth वाले में, और एक था k+1 वाले में, राइट। इन तीनों चीजों पे बच्चों हमारा फोकस था। जिसको समझ नहीं आया वो काइंडली चैट बॉक्स में लिख देना। इन तीनों टर्म्स में, इन तीनों डोमिनोज में हमारा फोकस था। अब इससे हम पॉसिबली क्या अचीव कर लेंगे, आओ देखते हैं। रिमेंबर फर्स्ट kth एंड k+1, आ जाओ लिख लो। हाउ टू प्रूव मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, how to prove mathematical statements using PMI, लिख लो। ऊपर डोमिनोज का आपने जो खेल खेले, थोड़ा बहुत तो माथे में उसमें से घुस गया होगा, उसी को अपने आगे यहाँ पे मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाओ, कैसे हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ये चैप्टर से क्या है प्रूव कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल अपने को एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है, Pn is 1 + 2 + 3 plus so on till plus n is equal to n plus 1/2। पकड़ लो, हमें एक स्टेटमेंट दिया है। बच्चों बताना, इज दिस मैथमेटिकल, यस और नो? यस। Yes. जो लिख रहे हो लिख के बताओ, जो बोल रहे हो बोल के बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन कैसा आएगा, फॉर, लिख लो, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब ये नेचुरल नंबर जो है, सॉरी ये n जो है वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर तो ससुरा इंफिनिटी तक जाता है, तो अपने क्या इंफिनिटी तक निकाल के बैठेंगे क्या? अपने बार बार n को 1 2 3 4 से करते करते इंफिनिटी तक देखेंगे क्या कि LHS और RHS इक्वल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ सही बात है ना। अपने रादर क्या करेंगे, यहां पे क्या देखे थे अपने, जितना ही डोमिनोज हो बच्चों, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो चाहे इनफाइनाइट डोमिनोज ही क्यों ना हो बच्चों, क्या होगा, सबके सब गिरेंगे, सबके सब गिरेंगे, सब में वैलिड रहेगा वो चीज, ठीक है। तो कुछ वैसे ही अगर यहां पे भी अपने सिर्फ इन तीनों स्टेप्स पे फोकस दे, तो दिस विल मेक श्योर दैट this is getting proved for each and every real number, natural number in this case, ठीक है। आ जाओ, क्या क्या स्टेप्स करोगे बच्चों, लिख लो, क्या क्या स्टेप्स करोगे लिख लो। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पापी बनने का वक्त आ गया है, PAP, पापी। Now what could P and A possibly mean? आओ देखते हैं। बट रिमेंबर, अपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू पापी बन के सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ढंग से फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा, लेट n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले चिंगारी लगाओगे, n को क्या पकड़ लोगे बच्चों, 1 पकड़ लोगे, n को 1 पकड़ लोगे, ठीक है। यहां पे क्या है, n को 1 पकड़ लेना, यहां पे क्या है, n को 1 पकड़ लेंगे। देखेंगे कि
प्रूव हो रहा है कि नहीं? LHS is equal to RHS. Now you got it, bros. P stands for proof. P stands for proof. ठीक है? याद है यहाँ पे इनिशियल स्टेप जो देखे थे अपने, फर्स्ट डोमिनो को गिरा के, वही यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है कि अपने इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में n को 1 ले रहे हैं, चिंगारी लगा रहे हैं। कैसे? n को 1 पकड़ के। फिर अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो बहुत बढ़िया, बधाई हो, चिंगारी लग गया है, अब बस आग फैलाना है। ओके, नेक्स्ट आप लोग क्या लोगे? नेक्स्ट अपने केथ डोमिनो लिए थे, यहां पे अपने क्या कर लेंगे? लेट n इज इक्वल टू k। मान लेंगे बच्चों n का वैल्यू क्या है? k है, ठीक है। k इज एनी टर्म इनसाइड दिस, k इज एनी टर्म, ठीक है, चाहे 5th टर्म बोलो, 10th टर्म, 20th टर्म, 1000th टर्म, व्हाटएवर, k इज सम टर्म हियर, ठीक है। n को आप लोग k पकड़ लोगे। अब a का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अब आप अज्यूम करोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है। क्या करोगे? अज्यूम करोगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने n इज इक्वल टू 1 लिया, हमें प्रूफ करना था कि ये और ये बराबर आ रहा है कि नहीं। दूसरे स्टेप में बच्चों अपने प्रूफ नहीं कर रहे n को k लेकर, यहां पे कुछ अपने एज इट इज बस n के बदले क्या है, दोनों तरफ k लिख के बस पुट कर दिए, खत्म कर दिए इसको। ये कहां काम आएगा? दिस स्टेप अपने अज्यूम क्यों कर रहे हैं बच्चों? के यहां पुट करके क्या काम आ सकता है बच्चों? थर्ड स्टेप में यूज करेंगे इसको। अपने लिख लो, दिस स्टेप विल बी यूजफुल, दिस स्टेप विल बी यूजफुल इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस स्टेप विल बी यूजफुल इन द नेक्स्ट स्टेप। आ जाओ, थर्ड में क्या करना है? फाइनली टू पुट एन एंड टू दिस, अपने अज्यूम कर रहे हैं यहां पे, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि kth वाला गिर रहा है, अज्यूम कर रहे हैं कि kth वाला गिर रहा है। अगर अपने यहां प्रूफ कर दे कि k+1 वाला भी गिर रहा है, AKA यहां पे क्या है, प्रूव हो रहा है k+1 को लेके, तो अपने बोल देंगे जी हां, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ये वैलिड है फॉर ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर, ठीक है। लिख लो, लेट n इज इक्वल टू k+1। अपने पापी का लास्ट p बचा है बच्चों, अपने प्रूव कर लेंगे यहां पे LHS इज इक्वल टू RHS, अपने प्रूव कर लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और यहां पे जो भी इक्वेशन फॉर्म होगा ना अपना, वो देखना यहां पे यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स बन गए पापी। चलो आओ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आ जाओ, यहां पे बस इतना आपको समझना है कि पहले n को 1 पकड़ोगे, प्रूव करना है, फिर n को k बस लिख के छोड़ दोगे, अज्यूम करके छोड़ दोगे। नेक्स्ट आप लोग को n को k+1 पकड़ना है बच्चों, और अगर ये प्रूव हो गया मतलब थैंक गुडनेस, वो जो हम चिंगारी लगाए थे वो अब आग बन के आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, देयर इज नो स्टॉपिंग इट, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे 3 स्टेप में काम खत्म अपना। नहीं तो कोई गधा अनपढ़ इंसान क्या करता, यहां लिखा हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो पहले वो n को 1 लेकर प्रूव करता, फिर n को 2 लेकर प्रूव करता, 3 लेकर प्रूव करता, जब तक वो पागल नहीं हो जाता उतना नंबर तक वो प्रूव करता। पर अपने पास देखो पापी वाला हथियार आ गया है। ओके बच्चों, ये स्टेप्स अगर सबको समझ में आ गया है, काइंडली राइट यस फटाफट। फटाफट सब लिखते जाओ, कॉपी में लिखना हो गया हो तो।
और ये बेहतरीन रूप में क्लियर होगा जब अपने सम करेंगे। आओ फर्स्ट सम में आते हैं, तब ये और क्लियर होगा। यहां तो बस घुसाना था माथे में कि 3-3 स्टेप्स अपने को करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आओ बच्चों, देखो कितना क्लियर होता है चीज। अब आ जाओ, आ जाओ सब। एक्सरसाइज 1 ऑफ AD&C मटेरियल, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज। यहां से बच्चों आप लोग के स्कूल में एक क्वेश्चन आएगा 4 या 5 मार्क्स का, ठीक है। और ट्रस्ट मी बहुत इजी है। वो जो स्टेप्स था उसको भी और अच्छे से क्लियर कर देते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन करके। मैथ्स में क्या ना बच्चों, सिर्फ लिखने से समझ नहीं आता है, अपने को उसका एग्जाम्पल सम कुछ करना पड़ता है। सिर्फ ये देख के कितना कुछ समझ में आएगा, ज्यादा कुछ तो समझ में आएगा नहीं अपने को। रादर एक सम करोगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। बस इतना याद रखो, सबसे पहले पापी बनोगे ना, सबसे पहले प्रूव करना है n इज इक्वल टू 1 को, फिर अज्यूम कर लेंगे n के बदले के, फिर प्रूव करोगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स मूव ऑन गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या चीज को अपने को प्रूव करना है? 1 + 4 + 7 plus so on till plus 3n minus 2 is equal to half n 3n minus 1, half n 3n minus 1। इसको बच्चों हमें प्रूव करना है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। आ जाओ, बता दो सबसे पहले अपने क्या करेंगे। सबसे पहला चीज क्या होगा n बच्चों? equal to 1. बिल्कुल सही, n इज इक्वल टू 1 पकड़ लोगे। चलो आ जाओ, लिख लो सबसे पहला स्टेप, लिख लो लेट n इज इक्वल टू 1। तो LHS जो है आप लोग n के बदले क्या पुट करोगे? LHS में 1 पुट कर दोगे, है ना। तो 3 इंटू 1 3 होता है, 3 माइनस 2 इज 1। तो LHS में 1 ही रहेगा बस, ठीक है। इसका मतलब बच्चों ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब सिर्फ यही बचा हुआ है अगर आप लोग n को 1 लेते हो तो। एज इज एविडेंट फ्रॉम दिस पार्ट, n के बदले हमने 1 पुट किया, 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1, राइट। इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ के बस यहीं पे स्टॉप हो चुका है। जब n इज इक्वल टू 2 लेते ना अपने, तो 1 + 4 तक जाते। जब n इज इक्वल टू 3 लेते तो 1 + 4 + 7 से 7 तक जाते। समझ में आ गया? थैंकफुली वो सब लेना नहीं है अपने को। ओके, LHS 1 हो गया। अब आ जाओ बच्चों RHS में। RHS में क्या है? हाफ इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 1 हो गया हाफ, 3 माइनस 1 हो गया बच्चों 2/2 इज 1। ठीक है ना बच्चों, हम लोग पापी बनने के बहुत करीब आ गए हैं। Therefore लिख लो LHS is equal to RHS for n is equal to 1। LHS is equal to RHS for n equal to 1। यहां तक बहुत अच्छा फील हो रहा होगा बहुत लोगों को। बट डोंट वरी, दिस वोंट टेक यू एनीवेयर। अगर 4 मार्क का सम आएगा तो पहला स्टेप करने का मिलेगा सिर्फ 1 मार्क या हाफ मार्क, बाकी 3 3.5 मार्क मिलेगा अपने को सेकंड और थर्ड स्टेप करके, ठीक है। आ जाओ सेकंड स्टेप, फटाफट बताओ बच्चों सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें? Let n is equal to k. चलो n इज इक्वल टू k को प्रूव करना कि बस लेके छोड़ देंगे? Assume. लेके छोड़ देंगे। Assume. लेके छोड़ देंगे, बस अज्यूम कर लेंगे कि हाँ भैया kth डोमिनो क्या है? गिर रहा है। हाँ भैया k के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। लिख लो लेट n इज इक्वल टू k। पूरे में अपने लेट कर रहे हैं n इज इक्वल टू k। क्या हो जाएगा बच्चों ये? 1 + 4 + 7 plus so on till plus 3k minus 2 is equal to half k 3k minus 1, half k 3k minus 1।
ठीक है ना, बस यहां तक लिख के छोड़ दोगे, दैट्स इट। इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेना सब, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेना ताकि आगे इसको यूज कर पाए अपने प्रॉपर्ली, ठीक है ना। यहां काइंडली भगवान की दया से बच्चों प्लीज थोड़ा रहम खाओ, LHS इज इक्वल टू RHS फॉर n इज इक्वल टू k मत लिखना, अपने कोई प्रूव नहीं करने बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया प्रूव, ये हो गया अज्यूम। नाउ फॉर द शो डाउन, द लो डाउन। अब थर्ड सबसे मेन स्टेप, अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप मिला के सिर्फ 1 ही मार्क मिलेगा आपको, बाकी 3 मार्क रिजर्व है थर्ड स्टेप के लिए। थर्ड स्टेप में क्या करना है फाइनली बता दो मेरे को। Let n n is equal equal to to k k plus 1. plus 1. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जो बोल रहे हो बिल्कुल सही, जो लिख रहे हो बहुत सही। प्रूफ करेंगे, अपने अपने प्रूफ करेंगे, लिख लो। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। LHS इज इक्वल टू RHS अपने को प्रूव करना है n k लेकर। अच्छा ठीक है, अब एक चीज फॉलो करो सब, लिख लो LHS, लिख लो LHS। बच्चों एक चीज फॉलो करना, यहां हमने n इज इक्वल टू k पकड़ा था ना, इसका मतलब हमारे पास यहां k टर्म्स थे। कितने टर्म्स थे बच्चों? k टर्म्स थे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से करते करते k टर्म्स आ गया था। जैसे यहां पे हमने n को 1 पकड़ा था तो सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म आया, ठीक है। वैसे ही जब हमने n को बच्चों k प्लस 1 पकड़ा है, हमारे पास कितने टर्म्स आ जाएंगे? k प्लस 1 टर्म्स आ जाएंगे। कितने टर्म्स आ जाएंगे बच्चों? k प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, ओके। तो अपने इसको ऐसे क्या नहीं लिख सकते बच्चों? 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस सो ऑन टिल प्लस 3k माइनस 2। बच्चों बताओ तो यहां तक कितना टर्म्स आया अपने पास? k terms. हाँ, k टर्म्स आ गया है, देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितना टर्म्स आ चुका है, यहाँ पे k टर्म्स आ चुका है। अब हमें एक और टर्म लाना है जो कि क्या होगा? k प्लस 1th टर्म होगा। तो आप लोग सीधे जो अभी तक कर रहे थे अपने n के बदले क्या पुट कर दोगे? k प्लस 1 पुट कर दोगे, है ना। क्या पुट कर दोगे n के बदले? k प्लस 1। आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3 k प्लस 1 माइनस 2। ये हो जाएगा 3 k प्लस 1 माइनस 2। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं लिख देता हूं यहां पे, यहां तक कितने टर्म्स आ गए बच्चों? k टर्म्स आ गए हैं यहां तक। ये हमारा कौन सा टर्म हो गया? ये हमारा हो गया k प्लस 1th टर्म। ये हो गया k प्लस 1th टर्म, ठीक है। एक बार तरीका समझ लो बच्चों, आगे अपने सारा सम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। इजी है, कोई चिंता का बात नहीं है इसमें, बस टेंशन में मत आओ। और जिस स्टेप में जो समझ नहीं है तुरंत मेरे को पूछो। ये नहीं कि अपने सम खत्म कर लोगे तब पूछोगे भैया n इज इक्वल टू k क्यों लिए अपने। समझ में आया ना? चार्ट बॉक्स या दिया इधर n equal to k plus 1 है, बट हाँ, हम लोग इधर तो k plus 1 ले रहे हैं। k प्लस 1 क्या बोला? n इसमें हम लोग k plus 1 लिए ना। n k प्लस 1 लिए, बिल्कुल सही। हाँ, तो ऊपर अपने n equal to k जो अज्यूम किए थे उसका k टर्म्स में वैल्यू लिख दिया। तुमको यहां तक कुछ पूछा कि तुम उसके आगे का बता रहे मेरे को? नहीं नहीं, यही पूछ रहा है। अच्छा देखो, तो वही है, एक बार ऊपर वाले को भूल जाओ, ये सब जो दिया है भूल जाओ। k प्लस 1 टर्म्स तुमको यहाँ दिखाना है, तो k प्लस 1th टर्म जो है वो k टर्म्स के बाद आएगा ना। अपने को पता है ये कितने टर्म्स हो गए? k टर्म्स हो गए। इसको सीधे अपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा? इसके नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा k प्लस 1th टर्म, जो हम यहाँ लिख दिए हैं n को k प्लस 1 पुट करके, ठीक है। अभिषेक ओके? हाँ ठीक है भैया। हाँ। अब तुम अगर ये पूछ रहे कि इसको क्या करना है, अभी वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में आओ बच्चों। ये जो चीज है अपने को ऑलरेडी यहां पे मिला हुआ है,
इसका वैल्यू भी अपने को दे दिया, इसका वैल्यू क्या दिया है, हाफ के 3k-1, क्या दे दिया बच्चों, हाफ के 3k-1। तो अपने सेकेंड स्टेप को देखो थर्ड स्टेप में यूज कर लिए, प्लस यहां क्या हो रहा है, ये 3k + 3 - 2, लिख लो हाफ के 3k-1 + 3k + 1। तो इसको आपने क्या नॉर्मली सिंप्लीफाई करते करते यहां तक लिख लिया। यहां तक क्लियर है सबको? तनीश समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, आ जाओ। इसके बाद अपने क्या करेंगे, ढंग से फॉलो करना। भैया ये कैसे हुआ? दिव्यम तुम ये पूछ रहे क्या कि अपने यहां से यहां कैसे आए? हे भगवान, ये तो तुमको पता ही होगा। अरे इंटू कर रहे अपने क्या? नहीं भैया, ये वाला जो हाफ के इंटू 3k-1। ये कैसे आया तुम पूछ रहे क्या? हाँ ये आया है यहां से। तो सेकेंड इक्वेशन जो था अपना, ये जो सेकेंड स्टेप में अपने किए थे, ये वाला चीज किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ना। तो इसके बदले k+1 टर्म को छोड़ दो, इसके बदले हमने ये लिख लिया। समझ में आ गया अब? हाँ भैया। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्योंकि हम पूरे पापी बनने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत चीटिंग तो चलता है, थोड़ा बहुत चीटिंग तो बच्चों चलता है। हमें प्रूफ क्या करना है, LHS = RHS प्रूफ करना है, जहां पे ऑफ कोर्स n के बदले क्या आना चाहिए, 3k+1, राइट। तो चीटिंग करते चलो, अपने रफ साइड में लिखना ये चीज को, रफ साइड में ये चीज को लिखो। आओ मैं चीटिंग करना सिखाता हूं आप लोगों को। आओ मैं चीटिंग करना सिखाता हूं। देखो ये RHS है ना, तो समहाउ LHS में जो ये आ रहा है, इसको अपने को RHS के इक्वल दिखाना है। RHS बेसिकली क्या हो गया, n तो नहीं रहेगा ना, n के बदले क्या आना चाहिए, k+1। क्या आएगा, 3k+1 - 1। ये रफ साइड में लिखो, ठीक है, इससे अपने को डायरेक्शन मिलेगा बाद में। ये हो गया 3k+3 - 1। क्या लेके आना है बच्चों अपने को अल्टीमेटली, अपने को अल्टीमेटली ये लेकर आना है, अपने को अल्टीमेटली बच्चों ये लेकर आना है, राइट। समझ में आया ना? अगर ये हम कुछ तरीकों से निकाल लेते हैं तो ये वाला प्रूव्ड है अपना, ये वाला फिर प्रूव्ड है, ठीक है। समझ में आया ना क्या किया अपने, RHS में सिंपली n के बदले हमने पुट कर दिया k+1, बिकॉज वही तो प्रूफ करना है यहाँ पे। तो अब माथा लगाओ कि ये अपना कैसे आ सकेगा। चलो माथा लगाते हैं अपना, ये कैसे आ सकेगा। सबसे पहले आप लोग क्या कर लोगे, 2 नीचे, सबके नीचे है ना, 2 को सबसे पहले आप LCM ले लोगे। ये चीटिंग का मजा क्या है ना, कि इससे अपने को डायरेक्शन मिल जाता है कि क्या करना है। यहाँ पे 2 को LCM ले लोगे, यहां बचेगा k 3k-1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6k प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है बच्चों, खोल दो इसको, इन सबको खोल दो। क्या हो जाएगा ये, 3k² - k + 6k + 2 / 2। ये हो जाएगा 3k² + 5k + 2 / 2, है ना। ऊपर मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा, 3 2 = 6, 2 + 3 करके आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक कर लो, 3k² + 3k + 2k + 2 / 2, बराबर। कॉमन ले लो, 3k कॉमन गया, k+1 बचेगा। यहां भी k+1 आना चाहिए, तो उसके लिए +2 आएगा यहाँ / 2। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसको सब इग्नोर मारना, ये हम रफ साइड में लिखे हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा,
3k plus 2 into 3k plus into k plus 1 डिवाइड बाई 2 हो जा रहा है। ये और ये बच्चों पूरा का पूरा सेम है, देख पा रहे हो? ये और ये पूरा का पूरा सेम है। तो इसके बाद आप लोग क्या लिख लोगे? हाफ, ये लिख लो, बैक ट्रेस करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, हाफ k plus 1 3k plus 1 minus 1 आ गया। इसके बदले अपने क्या लिख सकते हैं? पूरा ऊपर तक ये लिख सकते हैं ना अपने, n लिखोगे नहीं ऑफ कोर्स, बिकॉज n इज नॉट है राइट नाउ। n के बदले क्या आ रहा है? k plus 1 आ रहा है। n के बदले k plus 1 आ रहा है, इज इक्वल टू हो गया RHS। लास्ट में ये वाला पार्ट लिखना जरूरी है कि ऊपर वाला तक ही कर सकते? मतलब तुम बोल रहे हो यहां तक लिखने से हो जाएगा? हाँ हाँ। नहीं नहीं, अपने को दिखाना पड़ेगा इसके बाद कि सही में ये हाफ n ब्रैकेट 3n माइनस 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। बस ये लास्ट अपना लाइन होगा एकदम, ठीक है। हाँ ओके। हमारा मार्गदर्शक कौन बना? हमारा मार्गदर्शक बना, हमने RHS को इन अ वेरी स्लाई मैनर, इन अ वेरी कनिंग वे, हमने हिंट लेने के लिए रफ साइड में लिख दिया। अब n तो भैया आने से रहा, n के बदले क्या आएगा? k plus 1। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा चीका फलीका किया, हमने देखा ये आया है। तो ये हमारे को गाइड कर रहा है कि मेरे पास आओ, यहां तक आओ, यहां तक आओ। तो अपने क्या है, इसके बाद इस हिसाब से निकल पड़े आगे, ठीक है? और यहां तक ही नहीं छोड़ोगे, सिर्फ यहां तक ही बच्चों नहीं छोड़ोगे, इसके बाद अपने को हाफ n 3n माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखना होगा, इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ठीक है ना बच्चों? तो लिख लो, देयरफॉर LHS is equal to RHS for n is equal to k plus 1. Hence proved by PMI. Hence proved by PMI. ठीक है, आ जाओ। और हम लोग और भी सम्स करेंगे, चीजें और क्लियर होंगी बच्चों, टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है? आ जाओ, लिख लो। चलो ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, जरा नजर दोहरा लो एक बार। पहला दूसरा स्टेप तक तो बहुत मजा आ रहा था, सब लोगों को बहुत मजा आ रहा था, आई कैन अंडरस्टैंड इट कि इतना इजी है। और फिर आया रियल धमाका, फिर आया रियल धमाका। पर मेरे चीट कोड के थ्रू आप लोग इसको भी इजी कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है? नहीं तो यू वुड बी वॉन्डरिंग एमलेसली कि कहां कैसे क्या करना है। क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले n is 1 प्रूव्ड, फिर अज्यूम करोगे n is k, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? लास्टली क्या आ जाएगा बच्चों? एकदम एंड में अपने को क्या करना होगा? थर्ड स्टेप में, अरे कहां गया? हाँ, थर्ड स्टेप में बच्चों अपने क्या करेंगे? n is equal to k plus 1 प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे भाई? k plus 1 पहुंचने के लिए k तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, तो पहले अपने क्या है, k तक पहुंच जाएंगे, k तक पहुंच जाएंगे, फिर k plus 1th टर्म लिख लेना। क्या करोगे? n के बदले लिख लोगे k plus 1, एकदम सिंपल। फिर हमेशा, क्योंकि सेकेंड स्टेप में अपने ये लिखे हुए होंगे बच्चों, तो इसीलिए क्या करोगे आप? इसके बदले आप सेकेंड स्टेप यूज करते हुए यहां पे फॉर्मूला पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और कहीं साइड में, रफ साइड में चीट कोड लिख लेना। हमें प्रूफ तो ये करना है ऑब्वियसली विदाउट n बट विथ k plus 1, तो उस हिसाब से चीट कोड निकाल के देख लोगे। अब ट्राई करो कि कैसे यहां से आप ये ला सकते हो, ठीक है? चलो आ जाओ, एक और सम करते हैं, चलो इसी टाइप का एक और सम करते हैं और क्लियर बनाएंगे। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट सम में आते हैं अपने। कम टू द सेकेंड सम।
come to the second sum. Prove by mathematical induction 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on till plus n cube is equal to क्या होगा बच्चों? n plus 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स बेसिकली, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। राइट बच्चों, आ जाओ फटाफट, आओ अपने आगे बढ़ते हैं। क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, लेट n इज इक्वल टू 1। LHS क्या बन जाएगा बच्चों? n इज 1 है ना, तो एक ही टर्म आएगा, सिर्फ एक ही टर्म। वो आप इससे भी समझ सकते हो। 1 हाँ, n के बदले 1 पुट कर लो, 1 क्यूब हो जाएगा 1। लिख लो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। अब RHS में क्या है? 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1। राइट बच्चों? तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। फॉर व्हाट? फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है? सेकेंड स्टेप भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सेकेंड स्टेप भी लिख लेते हैं अपने। यहां अपने अज्यूम करेंगे लेट n इज इक्वल टू k। बस एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है बच्चों, n के बदले बस k आ जाएगा। क्या लिखोगे? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन टिल, कहां तक आ रहा है ये? k क्यूब तक आ रहा है। कहां तक आ रहा है? k क्यूब तक, इज इक्वल टू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। एकदम अपने कॉपी पेस्ट कर लिए n को k पुट करके। अब बच्चों मेरे को बताओ यहां पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं अपने को? कितने टर्म्स? k K. terms. हाँ बिल्कुल सही, हाँ सही लिख रहे हो। कितने टर्म्स दिख रहे हैं? k टर्म्स दिख रहे हैं, k टर्म्स। ठीक है, अब अपने आते हैं बौखाली मचाने। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में लिख लो लेट n इज इक्वल टू बच्चों k प्लस 1। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। LHS में आ जाओ, टोटल यहां पे कितने टर्म्स होने हैं बच्चों? k प्लस 1 टर्म्स होने हैं, तो उसमें पक्का k टर्म्स तो आएगा ही। तो k टर्म्स अपने को पता है, ये पार्ट है, दिस पार्ट इज आर k टर्म्स। तो इसको तो आओ पहले लिखते हैं अपने। क्या हो जाएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन टिल प्लस k क्यूब। k टर्म्स तो आना ही है, प्लस एक k प्लस 1th टर्म भी आएगा। तो आप लोग n के बदले क्या लिख लोगे? k प्लस 1 लिख लोगे। सिंपल है, तो n को तो k से रिप्लेस, k प्लस 1 से रिप्लेस करें ना अपने, तो n के बदले सीधे क्या आ जाएगा? k प्लस 1। ठीक है, ये हो गया k प्लस 1 का होल क्यूब। बराबर बच्चों? ठीक है, जहां ये आपके वापस से आपके रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूं, ये हो गए हमारे k टर्म्स, और ये फिर क्या हो जाएगा? k प्लस 1th टर्म। ये हो जाएगा k प्लस 1th टर्म। ठीक है ना? आ जाओ इसके आगे, अब अपने को इसको सिंप्लीफाई ये सब करना है। इसके आगे कोई बता सकता है क्या लिखोगे अब? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। विल मेक यूज ऑफ द सेकेंड स्टेप बच्चों, एज यूजुअल हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप का काम ही है भैया थर्ड स्टेप को मल्टीप्लाई करो, खत्म। इस k टर्म्स का जो इक्वेशन है यहां पे दिया हुआ है, लिख लोगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस, यहां आ जाना है k प्लस 1 का क्यूब। यहां आ जाएगा k प्लस 1 का क्यूब।
इसके बाद बताओ क्या करेंगे अपने, क्या किया था मैंने इसके बाद? चीट कोड अप्लाई करेंगे, सही लिखा है एकदम, चीट कोड अपने अप्लाई कर देंगे, विल अप्लाई द चीट कोड। नहीं दिव्यम सॉल्व क्या, चीट कोड अप्लाई करेंगे। बोलो क्या करेंगे, अपने चीटिंग करेंगे थोड़ा। ये आरएचएस लेके आना ना अपने को, ऑफ कोर्स n के बदले k+1 आएगा, ऑफ कोर्स। क्या लेके आना है, मैं रफ में लिख रहा हूं, ये मेरा रफ वर्क है। क्या लेके आना है, आरएचएस तो ये था, मतलब बेसिकली क्या लेके आना है, k+1 k+1 का होल बाई 2 का होल स्क्वायर। बेसिकली क्या लाना है अपने को, k+1 k+2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। बेसिकली क्या लेके आना है मित्रों, k+1 का होल स्क्वायर इंटू k+2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, राइट। ये अपने को प्रूव करना है, ये हमें मार्गदर्शक देगा। हम लोग क्या है, यहां से जो अभी अपना आंसर आया है बच्चों, यहां से अपने यहां तक आने का कोशिश करेंगे, बराबर, ठीक है। राघव समझ में आ रहा है, नंदिनी क्लियर है? Yes, भैया। राघव, वेदांत, तनिषा सराउगी क्लियर है तो यस लिख दो या बोल दो फटाफट। हाँ भैया। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। जिसको जहां जो समझ नहीं है प्लीज बोलना। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां हम लोग देख रहे यार स्क्वायर स्क्वायर ये सब आ रहा है, तो चलो इसको भी खोल देते अपने। और 2 नहीं है यहाँ पे, 4 है, तो उसको खोल देते पूरा, स्क्वायर के टर्म्स में लिख लो बच्चों, k² k+1² डिवाइड बाई 4 प्लस k+1 का क्यूब, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, हमें क्या दिख रहा है, ये पूरे में डिनोमिनेटर है 4, तो यहां पे क्या करोगे आप, 4 का एलसीएम ले लोगे। पता है बच्चों, अगर आप लोग को ये चीट कोड नहीं पता होता ना, आप लोग यहाँ पे पता नहीं बहुत सतरंगी आंसर्स लेके आते, आप लोग क्या कर लेते पता है, आप लोग यहाँ लिख लेते k+1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देते, एंड यू वुड हैव चेक्ड अराउंड फॉर a+b होल क्यूब का फॉर्मूला। भाई दरकार ही नहीं है वो सबका, अपना चीट कोड तो महफिल में जमा ही है, चीट कोड को यूज करो आराम से और इसको कनेक्ट करो इससे, दैट्स इट, राइट। 4 ले लिए अपने एलसीएम बच्चों, k² k+1² प्लस ये हो जाएगा 4 k+1 का होल क्यूब। बता दो ऊपर में क्या कॉमन जा रहा है, k+1 square. k+1 का होल स्क्वायर, k+1 का होल स्क्वायर कॉमन जा रहा है। देखो 4 तो अपना आ चुका है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ऊपर में आपने देख रहे यार k+1 का होल स्क्वायर कॉमन जा रहा है, एंड दैट्स ग्लैड न्यूज बच्चों, दैट्स ग्लैड न्यूज, क्योंकि k+1 का होल स्क्वायर अपने को चाहिए भी ऐसे भी। तो ऊपर कॉमन ले लो k+1 का होल स्क्वायर, बच्चों क्या बचेगा, k² + 4, एक ठो k+1 बच जाएगा डिवाइड बाई 4, ठीक है। आते जाइए, तो हम लोग का ये 2 पार्ट तो आ गया है, ये 2 पार्ट तो आ गया है। अब किसी तरीके से इसको अपने को k+2 होल स्क्वायर लिखना है। हाँ हाँ बहुत सारे ऐसे लिख लेंगे बच्चे सीधे, भैया k+2 होल स्क्वायर क्या होगा ये, k² + 4k + 4 डिवाइड बाई 4। मिड टर्म का दरकार पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा पता है, ये सीधा फॉर्मूला है k+2 होल स्क्वायर का, सीधा फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab, सीधा फॉर्मूला है बच्चों k+2 होल स्क्वायर का।
ये हो जाएगा k प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। बिंगो, मैड एंगल्स। अपना ये चीट कोड वाला पार्ट बच्चों हमने कनेक्ट कर लिया। अब मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, काइंडली फॉलो करना। बस सिंपली क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, अब ये पूरा जो है बच्चों इस फॉर्मेट में आ गया है, जो कि क्या है यारो, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मस्त है ना, मस्त एकदम। Therefore लिख लोगे LHS is equal to RHS for n is equal to k plus 1, LHS is equal to RHS for n is equal to k plus 1। Therefore वही सेम चीज, therefore नहीं, hence proved by mathematical induction, hence proved by mathematical induction। आई एम श्योर बच्चों, आई एम वेरी मच श्योर अब आप लोगों को थोड़ा इजी लग रहा है ये। अगर यहां तक दो सम्स किए हैं अपने, अगर यहां तक पैटर्न समझ में आ गया है, चीट कोड कैसे कब अप्लाई और क्यों अप्लाई करना है समझ में आ गया है बच्चों, काइंडली राइट यस या से यस। Yes, sir. फटाफट लिखते जाओ सब। कुछ डाउट हो तो मेरे को बोलो, वरना काइंडली इंटरैक्शन बनाए रखो बच्चों, अच्छा रहेगा। इससे क्या है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और अच्छे से पढ़ाऊं मैं, नहीं तो डल बच्चे दिखेंगे, ना पूछना है ना रिप्लाई करना है ना और कुछ, तो क्या फिर मजा भी नहीं आता पढ़ाने में, पता है। तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू कीप मी मोटिवेटेड और नॉट। थर्ड का हिंट लिख लो, आ जाओ बच्चों, थर्ड का हिंट लिख लो। थर्ड में भाई अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस इंग्लिश को मैथ्स में। क्या लिखा है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers, sum of first n odd natural numbers is n square। इसका बस मैं हिंट दूंगा, दैट्स इट। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो 9-10 में पढ़े हैं मुझसे, उनको पता होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स को अपने कैसे मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं। इज के बदले हमेशा इक्वल टू आएगा, इज के राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आएगा, इज के पहले जो लिखा है उसको LHS में लिख दोगे। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स का बात हो रहा है, कहां से स्टार्ट होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन टिल एंडिंग वाला फिगर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है। एंडिंग वाला फिगर क्या होगा बच्चों, लिख लो प्लस 2n माइनस 1। क्या लिखोगे, 2n माइनस 1। बच्चों 2n माइनस 1 इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑड नंबर्स। देखो 2n हमेशा इवन नंबर्स का बात करता है, हमेशा इवन नंबर्स। अगर आपको इवन नंबर्स को जनरल फॉर्म में लिखना है, आप 2n लिखोगे। खुद देखो ना, n को 1 पकड़ते हो तो ये 2 हो जाएगा, n को 2 पकड़ते हो ये 4 हो जाएगा, n को 3 पकड़ते हो ये 6 हो जाएगा, राइट। तो 2n इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवन नंबर्स। वहीं 2n माइनस 1 इज जनरलाइजेशन फॉर ऑड नंबर्स बच्चों। अगर n को आप 1 पकड़ते हो, पकड़ लो, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, यहाँ पे देखो। n को 2 पकड़ते हो, 4 माइनस 1 3 आ गया, देखो यहाँ पे। समझ में आया ना। तो इसको कहीं साइड में लिख लो आपके रेफरेंस के लिए,
ओके, तो ये बच्चों हमारा आराम से अब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जनरेट हो गया है, इसको इजीली आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। यहां पे अभी नहीं करेंगे ये, रादर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, everybody come to question number 5. Prove by mathematical induction that a plus ar plus ar square plus so on till plus ar n minus 1 is equal to a into 1 minus rn divide by 1 minus r, comma r is not equal to 1 दिया है, r is not equal to 1। आ जाओ फटाफट बताओ बच्चों मेरे को, स्पेशली आईसीएसई वाले, कहीं देखा हुआ है ये फॉर्मूला? Yes. कहां कहां कहां? Geometric progression. बिल्कुल सही, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपना देखा हुआ है ये, राइट। सीबीएसई वाले चिंता ना करें, आईसीएसई को ऐसे भी याद नहीं है ठीक है, तो चिंता का बात भैया नहीं। हम लोग तो ये किए ही नहीं थे 10 में, कटवा दिया था ना। अच्छा अच्छा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट, कटवा दिया था। खैर मैंने तो करा दिया था वो स्टार्टिंग में ही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, कट गया था, बढ़िया है। अब 11 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस वापस से दिया हुआ, बेटा पीछा नहीं छोड़ेगा ये। आ जाओ, ओके। तो ये हमें प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहां एक चीज है, अपने यहां n को 1 नहीं पकड़ सकते। अच्छा हाँ, n को तो 1 पकड़ ही सकते, सॉरी, r इज नॉट इक्वल टू 1 है तो, सॉरी। हाँ चलो कंटिन्यू करो, आ जाओ बच्चों। पहला एक दो स्टेप तो भाई कोई चिंता का बात नहीं है। लेट n इज इक्वल टू 1, LHS क्या हो जाएगा? आओ उसमें 1 पुट करते हैं, AR 1 माइनस 1 क्या हो गया? AR 0, A इंटू 1 इज A, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट RHS क्या हो जाएगा? A इंटू 1 माइनस R टू द पावर 1 बाई 1 माइनस R, ये हो गया A 1 माइनस R बाई 1 माइनस R, कट कुटा के A हो जाता है, कट कुटा के A हो जाता है। तो LHS RHS सेम आ गया, therefore LHS is equal to RHS for n is equal to 1, for n is equal to 1, ठीक है। चलो यहां तक हो गया बच्चों ये। आओ सेकेंड स्टेप में जंप मारते हैं, पापी का पी तो कर लिए, अब अज्यूम करते हैं, लिख लो लेट n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k। इस पूरे को लिटरली मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, पर आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आप लोग फिगरेटिवली कॉपी पेस्ट करो इसको, और जहां जहां n है बबुआ वहां वहां k पुट कर दो, जहां जहां n है बबुआ वहां वहां k पुट कर दो। दो ही जगह दिख रहा है मेरे को, तो यहां k हो गया, यहां k हो गया। लेट दिस बी इक्वेशन 1, ठीक है। भूमि बाबू समझ में आ रहा है तुमको? हाँ भैया। ठीक है, चलो यहां तक तो सॉर्टेड सीन्स है अपना। नाउ लेट्स कॉम्प्लिकेट इट। थर्ड में लिख लो, थर्ड स्टेप अपना क्या हो जाएगा? लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। क्या करोगे अब? LHS में कितने टर्म्स आएंगे? k प्लस 1 टर्म्स आएंगे। यहां ऑलरेडी अपने को k टर्म्स दे दिया है, यहां ऑलरेडी k टर्म्स अपने को मिल चुका है, तो लिख लो a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल प्लस AR k माइनस 1, लिख लो
यहां तक ऑलरेडी k टर्म्स आ गया है अपने पास। अब अपने को k प्लस 1th टर्म पुट करना है। क्या k प्लस 1th टर्म पुट करना है? क्या है ये? ARn-1 है ना, n के बदले क्या पुट करोगे? k प्लस 1। n के बदले पुट करोगे k प्लस 1, हो जाएगा AR k प्लस 1 माइनस 1, कट के क्या बच गया? AR k बच गया, बराबर। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा k टर्म्स, और ये वाला हमारा हो गया था k प्लस 1th टर्म। ये वाला हमारा हो गया k प्लस 1th टर्म, जिससे ऑल टुगेदर हमारे पास कितने टर्म्स हो गए बच्चों? k प्लस 1 टर्म्स हो गए हैं। ठीक है, अब रिपीट करो हिस्टोरिकल पास्ट, जो दो सम्स हमने किया उसको रिपीट करो। यहां पे आ जाओ, इसके बदले क्या पुट करना है? इसको पुट करो, हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर के बाई 1 माइनस आर, प्लस ये क्या हो जाएगा? ए आर के। बहुत बढ़िया, यहां तक अपने आ गए। बताओ बच्चों, इसके बाद क्या करना है अपने को? चीट कोड। चीट कोड। अपने पूरे पापी बनने के लिए अब चीट भी करेंगे। चलो लेट्स अप्लाई आवर चीट कोड। अपने को प्रूफ क्या करना है भैया? अपने को प्रूफ तो इसको करना है ना, अपने को प्रूफ इसको करना है ना। आ जाओ, तो कहीं साइड में, रफ साइड में इसको लिख के छोड़ दो। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब क्या हो गया? n के बदले k आ जाएगा ना, a 1 माइनस आर के प्लस 1 बाई 1 माइनस आर। क्या हो गया बच्चों? ये a 1 माइनस आर के अच्छे बाई रहे इंटू आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है ना बच्चों? तो हमें ये प्रूफ करना है। जिसको समझ नहीं आया कि यहां से यहां कैसे आया, प्लीज मेरे को पूछ लेना। ओके, सो ये हमें चीट कोड हमारा मिल गया, हमारा मार्गदर्शक मिल गया। ये लेके आना है एनी हाउ यहां से। अगेन अपने क्या कर लेंगे? एलसीएम कर लो बच्चों। एलसीएम करते ही हमारा छू मंतर तो नहीं हुआ, ये आ गया है पर 1 माइनस आर। क्या हो गया यहाँ पे? ए 1 माइनस आर के बच्चों ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में, प्लस ये क्या हो जाएगा? ए आर के इंटू 1 माइनस आर, है कि नहीं? एंड डोंट बी बॉगल डाउन, पूछो मेरे से जो समझ नहीं आ रहा है, आ जाओ। ओके, क्या लिख लोगे? ऊपर में बच्चों कॉमन क्या जा रहा है? ऊपर में ए कॉमन जा रहा है। बिंगो, हमारा ए भी आ गया। ए कॉमन लेते देखो, हमारा ए भी आ गया है। क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? 1 माइनस आर के प्लस प्लस ए तो बच्चों हमने यहां से कॉमन ले लिया, आर के इंटू 1 होता है आर के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आर के इंटू आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये और ये स्लैश कर दिए, काट दिए अपने बच्चों। क्या बचेगा? ए 1 माइनस आर के इंटू आर बाई 1 माइनस आर। डन एंड डस्टेड। मस्त एकदम, है कि नहीं बच्चों? आ गया अपना, ये जो आना था देखो वो आ गया है। करेक्ट? इसको इज्जत देते हुए ढंग से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1 माइनस आर टू द पावर के प्लस 1 बाई 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर एच एस, इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। ठीक है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही खेल गए हो, बहुत बढ़िया। भैया बोलो। r टू द पावर k प्लस 1 को r टू द पावर k इंटू आर क्यों लिखे?
नहीं, ये r टू द पावर k इंटू r है, उसको क्या लिखेंगे, r टू द पावर k प्लस 1 तो लिखेंगे आपने। अभिषेक समझ नहीं आया कैसे हुआ ये? यार ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। ये वाला पार्ट क्या हाँ सिंपल है तो बाबू, ये तो क्लास 9 10 का इंडिसेस था अपना। यहाँ r का पावर क्या है अभिषेक बताओ? 1। 1 है, हो गया। तो जब बेसेस सेम होते अच्छा हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है ऐड भैया कर समझ गए। हाँ, जब बेस मल्टीप्लाई सेम मल्टीप्लाई होगा, ऐड कर दोगे। ये तो यहीं पे तो आपने देखी ना इस चीज को, यहाँ आपने खोल दिए थे इसको, आर के प्लस 1 को खोल के आपने क्या लिखे थे, आर के इंटू आर। ठीक है ना? ठीक है चलो जी, भैया। हो गया ये। आई एम पॉजिंग फॉर 5 सेकेंड्स, किसी को कुछ भी पूछना हो ऐसे ही आराम से पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। चलो जी, बहुत बढ़िया। नहीं पूछना है किसी को कुछ, दैट्स ग्रेट। कम टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। आ जाओ सारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में, सब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हमारा आज का लास्ट सम रहेगा, प्रूव दैट 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n is equal to 2n by n plus 1 is equal to 2n by n plus 1। आओ, ये आज का लास्ट सम है। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों सब सेम टाइप का है जिस टाइप का हम लोग आज किए हैं। नेक्स्ट डे अपने दूसरे टाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 अगर फिलहाल किसी से नहीं हो पाए तो कोई चिंता का बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, जिसको अपने बोलते हैं फैक्टोरियल, जिसको अपने बोलते हैं फैक्टोरियल, जो कि आपको क्लियर होगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले क्लास में, जो कि आपको क्लियर होगा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाले क्लास में बच्चों। ठीक है, चलो ओके। तो 7 करते हैं, आ जाओ, घबराओ मत एकदम भी, स्टेप्स को क्लियर रखो। लेट n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट कर लोगे 1 बाई 1 तक ही रहेगा ना, आगे तो बढ़ेगा नहीं। LHS 1 ही रहेगा। जिसको समझ नहीं आया पूछना, n को आप 1 भैया पकड़, समझ गया। हाँ n को 1 पकड़े ना आपने। देखो पहला बात है n इज इक्वल टू 1 है, कितने टर्म्स हो गए इसमें बताओ, कितने टर्म्स होंगे? एक ही टर्म होगा ना? हाँ भैया एक ही टर्म। तो बोलेगा तो ये चीज एक ही टर्म होगा, वेरी गुड। वो एक टर्म क्या है? 1, उसको यहां लिख देंगे। ठीक है, या तो फिर अगर एक्चुअल में क्या होता है वैसे समझना है, तो ये अपना डिसाइडिंग टर्म होता है जिसमें n होता है, राइट? n को अगर 1 पुट करते हो तो क्या ये सीरीज एट ऑल आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ये तो आगे बढ़ते जा रहा है, पर स्टॉप ही 1 में हो रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, कुछ वैसे ठीक है ही भैया। ये जो सीरीज है, ये सीरीज आगे नहीं बढ़ रहा है, कहां तक रहेगा? ये इस 1 तक ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। और RHS क्या है? 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, 2 बाई 2 1 हो गया। Therefore LHS is equal to RHS for n is equal to 1, for n is equal to 1। दूसरे स्टेप में आ जाओ, अज्यूम कर लेंगे n is equal to k,
तो 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस so on till 1/1 plus 2 plus so on till x नहीं सॉरी k हो जाएगा ना, प्लस लास्ट में k आ जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 2k बाई k प्लस 1। क्या हो गया? 2k बाई k प्लस 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में आओ फटाफट सब। let n is equal to k plus 1। LHS क्या हो जाएगा? k तक तो सारे टर्म्स आएंगे ही बच्चों, k तक तो सारे टर्म्स आएंगे ही, प्लस एक और टर्म हो जाएगा, एक और टर्म हो जाएगा जो कहां तक जा रहा है? k प्लस 1 तक जा रहा है। एक और टर्म हो जाएगा जो कहां तक जा रहा है? k प्लस 1 तक। ठीक है, एज इज एविडेंट फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली, n के बदले क्या पुट कर लोगे? k प्लस 1। ऑलराइट, आ जाओ। इक्वल टू ये वाला क्या होगा? 2k by k plus 1। 2k बाई k प्लस 1, बिल्कुल सही। सब लोग लिख लो, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। अगर आप लोग नहीं लिख पाए हो यहां तक तो लिख लो। ओके, सो स्टेप 2 को यूज करके ये हमारा क्या आ रहा है बच्चों? 2k बाई k प्लस 1। तो इसके बदले प्यारे लाल 2k बाई k प्लस 1 लिख लो, प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस सो ऑन टिल प्लस k प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k प्लस 1। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। टाइम आ गया है चीट कोड को अप्लाई करने का। हमारा चीट कोड है ये, हमें RHS लाना है ये। आ जाओ बच्चों, हमें RHS लाना है ये। मतलब बेसिकली क्या लाना है? 2 इंटू k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस 1। बेसिकली क्या लाना है अपने को? 2k प्लस 1 बाई k प्लस 2, है ना? ये लाते ही अपना काम खत्म, ये लाते ही बच्चों अपना काम खत्म। अब हाउ पॉसिबली कैन वी ब्रिंग दिस? कैसे अपने इसको ला सकते हैं बच्चों? उसके लिए यू हैव टू गो बैक टू क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में। बच्चों ये किस फॉर्मेट में आ रहा है? ये किस फॉर्मेट में आ रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टिल, ऐसे करके ना। बच्चों जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट। क्या इसको अपने एपी बोल सकते हैं बच्चों? यस और नो? हाँ भैया। Yes. इसको अपने एपी बोल सकते हैं। कैसे? बिकॉज सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 2, ऐसे करते करते आगे एक एक करके आगे बढ़ते जा रहा है, तो इट कैन बी कॉल्ड एन एपी। कोई बता सकता है इस एपी में टर्म्स कितने हैं बच्चों? nth term k प्लस 1 टर्म्स है। कितने टर्म्स है हमारे पास बच्चों? k प्लस 1 टर्म्स। ऑलराइट, आज अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 ही होता, कितने टर्म्स होते? 3 टर्म होते। प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 तक जाता, कितने टर्म्स होते बच्चों? 7 टर्म होते। ऐसे करते 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 जा रहा है बच्चों k प्लस 1 तक। बच्चों कितने टर्म्स होंगे इसमें? k plus 1। K plus 1. k प्लस 1 टर्म्स होंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, k प्लस 1 टर्म्स होंगे। चलो समझ में तो आ गया ये पार्ट। अब हमें देखना है कि एपी का सम का फॉर्मूला हमें याद है कि नहीं। एपी का सम का फॉर्मूला याद है? क्या था? n/2। क्या आएगा बोलो? 2a plus n minus 1d। फॉर फाइनाइट एपी, जहां फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में बताओ, उसके लिए क्या आएगा?
A plus L. A plus L. रिमेम्बर a प्लस एल आ जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म तो 1 दिया है और लास्ट टर्म k प्लस 1 भी दिया है, बराबर, ठीक है। तो ये बच्चों एक एपी के फॉर्मेट में आ गया है, अपने क्या लिख लेंगे 2k बाई k प्लस 1 बाई, यहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चों, k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, a क्या है 1, l क्या है k प्लस 1, बराबर, ठीक है। तो ये n बाई 2 a प्लस l के फॉर्मेट में आ गया, इस 2 को ऊपर भेज दो, अल्टीमेटली क्या बच गया 2k बाई k प्लस 1 प्लस 2 बाई k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। एलसीएम एलसीएम लोग काम खत्म करते हैं, ये लेके आना है अपने को, ऐसा कुछ सिमिलर तो दिख ही रहा है। A plus 1 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लो, k प्लस 1 k प्लस 2, एलसीएम चला गया, यहां हो जाएगा 2k k प्लस 2 प्लस 2 बचेगा। नॉर्मल हमने एलसीएम ले लिया है बच्चों, ऊपर क्या आ रहा है 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे क्या आ रहा है k प्लस 1 k प्लस 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा। समझ में आया ना? जिसको समझ नहीं आया अभी पूछ सकते हो मेरे को। तो अपना ऑलरेडी क्या आ गया है, k प्लस 2 आ गया हमारे आंसर में, और 2 भी आ गया है हमारे आंसर में। एनी गेसेस बच्चों, ये ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है? A K plus plus 1 1 whole whole square. square. अरे शाबाश, ऊपर वाला फॉर्मूला है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला फॉर्मूला है बच्चों k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर और k प्लस 1 आप काट दोगे, देखो आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 2k प्लस 1 बाई k प्लस 2, इसको इज्जत देते हुए क्या लिख लोगे 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस 1, आगे आगे, इज इक्वल टू RHS। शाबाश बच्चों, शाबाश, ये हुआ ना कुछ बात। क्लियर था सबको? समझ में आ गया है आज का क्लास? तो प्लीज फाइनल यस लिख दो या बोल दो फटाफट। हाँ Yes, भैया, sir. Yes, sir. फाइनल यस लिख दो एक बार, और घर जाके काइंडली वापस से कॉन्सेप्ट्स को देखना और ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 9 10 तक कंप्लीट करने का। जैसे जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ घर पे वैसे करते रहो, जहां जो डाउट हो व्हाट्सएप में। ग्रेट, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, PMI फर्स्ट क्लास खत्म हुआ। टेक केयर।